राम राम सा ओम नमो आदेश। जय गुरु जसनाथ जी महाराज की। श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। कैसे हो आप सब? गुरु महाराज से मेरी यही आशा है कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ बढ़िया हो और हमेशा रहो, यही गुरु महाराज से मेरी कामना है। और भगवान आप सबके घर में सुख शांति और आनंद मंगल रखे, ये गुरु महाराज से मेरी कामना है, प्रभु से प्रार्थना है। तो आज अब काफ़ी अब बार समय हो गया, क्योंकि ऐसा है कि काम में जब व्यस्त हो जाते हैं तो फिर टाइम बहुत कम मिलता है। तो आज एक नए वीडियो में आपके साथ कुछ चर्चा करने का विषय बनाया कि भाई कुछ आज चर्चा हो जाए। तो अनमोल ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अनमोल ग्रुप की एक मीटिंग भी रखी, मिलन समारोह रखा अपने दीपावली के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। हालांकि मैं नहीं पहुंच पाया, तो इसके लिए सभी से मैंने माफ़ी मांगी कि भाई देखो मैं नहीं आ पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्री बैठा था लेकिन आया नहीं। उस दिन एक और कार्यक्रम था तो उसमें जाना पड़ा, जिसका वीडियो आप सभी के साथ में मैंने शेयर किया है। तो आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, अब की बार इन 10 दिनों में मैंने लगभग 2-3 घटनाएं सुनी हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो हम सुन रहे हैं। तो उसको लेकर एक और पोस्ट आई थी जीवन अनमोल ग्रुप में कि आज वर्तमान में बेटी किस हद तक सुरक्षित है। तो देखो, इसमें पहली जो प्राथमिकता होती है, जो भूमिका होती है, वो होती है माता पिता की। अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेटा या बेटी गलत आदत उनकी पड़ गई है, गलत रास्ते चले गए हैं, तो उनमें संस्कारों की कमी है। और संस्कार जो है वो परिवार से ही आते हैं। तो ये माता और पिता का फर्ज बनता है कि आप बच्चे और बच्ची को पढ़ाने के लिए, जैसे कॉलेज में रखते हैं, बाड़मेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बहुत सारे क्षेत्र में उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। अच्छी बात है, भेजना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर आज के समय में कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, घर का अगर बर्तन वगैरह बेच कर भी अगर बच्चों को एक समय भूखे रहलाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ाना। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनसे बातें करते रहो। वो कभी जब घर हो तो उनके पास में बैठ के एक मित्र की भांति उससे चर्चा करो। उनको अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ कनेक्ट रहो। बच्चा है या बच्ची है तो माँ का फर्ज बनता है कि वो एक सहेली के भाव से, जिस तरह दो सहेलियाँ आपस में बात करती है उस तरह आपस में बात करे, और बातों ही बातों में अच्छे संस्कारों की बात करे, अच्छी चीज़ें सिखाए, अच्छी बातें सिखाए। और उसी तरह बेटे को भी पिता का फर्ज बनता है कि वो जब भी बैठे तो एक दोस्त की भांति बातें शुरू करे, अच्छी अच्छी बातें सुनाए, पुराने बुजुर्गों की बातें सुनाए, कुछ धर्म की, कुछ महापुरुषों की कथाएं सुनाए। तो उससे क्या होता है कि उसके दिमाग में एक संस्कार का संचालन होता है। और संस्कार, जितनी शिक्षा जरूरी है उतने ही संस्कार जरूरी है। आज के समय में क्या कर दिया है पढ़ी लिखी पीढ़ी ने कि हमारे बच्चे शिक्षित होने चाहिए, पढ़ने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए और कुछ अच्छी पोस्ट पर उनकी नौकरी लगनी चाहिए। तो ये आपके बहुत ही अच्छे विचार है, बहुत ही उच्च विचार है कि आपके बच्चे सक्सेस होने चाहिए, उनकी नौकरी लगनी चाहिए, बहुत ही अच्छे विचार है। लेकिन जितनी ज़रूरी शिक्षा है उतने ही ज़रूरी संस्कार है। अगर आप चाहते हो कि मेरा बेटा सबसे ज़्यादा नंबर लाए पढ़ाई में, शिक्षा में, तो संस्कार भी उतने उतने साथ में होने चाहिए। अगर 70-80% वो शिक्षा में ला रहा है तो 40-50% उसके पास में संस्कार भी होने चाहिए।
अब आप कहोगे कि कैसे संस्कार होने चाहिए, वो तो आप सब काफ़ी श्री जसदास यूट्यूब चैनल से जो भी आप जुड़े हुए हो, सभी पढ़े लिखे अनुभवी और महान लोग जुड़े हुए हो। फिर भी हम एक बात ये याद कर लेते हैं, एक बात पर रोशनी डाल देते हैं कि संस्कार क्या होता है। संस्कार का मतलब ये होता है कि बच्ची को ये पता होना चाहिए कि मुझे किसके साथ मित्रता रखनी चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस रास्ते मुझे चलना चाहिए, किस बच्चे के साथ मुझे चलना चाहिए, कौन सा अच्छा मेरा मित्र है, कौन सा है जो मुझे गलत रास्ते ले जाएगा, कौन सा है जो मुझे सही ले जाएगा। एक अभी हाल ही में एसडीएम पद पे थी विश्नोई समाज की बेटी, जिसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन आप उनका कहीं वीडियो देखना। उस वीडियो के अंदर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि मैं जिस समय आईएएस की तैयारी कर रही थी, आईएएस थी वो शायद, या एसडीएम ऐसा कुछ उनका पद था, उसकी जो तैयारी कर रही थी जिस समय, उस समय वहाँ पर उस कॉलेज के अंदर जो लड़कियाँ थी वो कहती थी कि यार इतनी सारी लड़कियाँ तैयारी कर रही है, और जबकि पद तो 400 आएंगे या 500 आएंगे, 1000 आएंगे, 2000 आएंगे, कितने आएंगे, लेकिन इतनी सारी कर रही है तो अपना नंबर कब आएगा। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे इनका साथ छोड़ देना चाहिए, इनकी संगत में अगर मैं रहूँगी तो सफल नहीं होगी। फिर मैंने 3-4 ऐसी लड़कियों से दोस्ती की जिनकी सोच बिल्कुल मेरी तरह थी कि यार भर्ती तो 1000-2000 की आती है, हमें तो सिर्फ 3 ही पद चाहिए। इस सोच के साथ हमने तैयारियां शुरू की, पढ़ाई शुरू की, और हमारा नंबर आ गया। आज हम तीनों इस पद के ऊपर हैं, एक मैं और 2 जो मेरी सहेलियां मेरे साथ थी वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सोच रखी कि हमें तो भाई 3 ही पद चाहिए। और जिनके साथ वो पहले थी उनकी क्या सोच थी कि यार इतनी सारी लड़कियां पढ़ाई कर रही है और जबकि पद तो इतने से ही आते हैं, तो हमारा नंबर कब आएगा। तो उन्होंने कहा कि वो आज भी तैयारी कर रही है और हम लग गई। ये फर्क पड़ता है संगत से। तो अपने को ये ही ध्यान रखना है कि वो किसकी संगत में है। जब भी बैठे अच्छे संस्कारों की बात करें, अच्छी बातें करें, किससे दोस्ती रखनी चाहिए ये बातें करें। ये भाव कैसे होते हैं? जब हम मित्र बनाते हैं ना, मित्र की भावना से बातें करते हैं, तब उनके समझ में आती है। आप अगर डांट के कहोगे, मार पीट के कहोगे, तो उनको उल्टा अपने ऊपर गुस्सा आएगा, माता पिता के ऊपर गुस्सा आएगा कि वो तो हमें मारते हैं, पीटते हैं, यार इससे तो अच्छे दोस्त हैं, वो दो गपशप तो अच्छी मार ही लेते हैं, लेकिन ये तो मारपीट करते हैं। लेकिन जब मित्रता की भाव से, जब बच्ची के साथ आप सहेली के भाव से, जिस तरह से वो सहेली से बातें करती है उस तरह से अगर आप बात करोगे, अच्छी तरह से समझाओगे किन की संगत लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो इस तरह जब उसके दिमाग में संस्कारों का संचालन होगा ना, तब वो लड़का हो या लड़की हो, किसी को जिसको भी देखेगी ना, देख के वो उसके भाव समझ जाएगी कि ये किस भाव का बंदा है, किस भाव की लड़की है, किस भाव का लड़का है, वो समझ जाएंगे अच्छे संस्कारों का है या गलत संस्कारों का है, वो संस्कार से समझेंगे। शिक्षा अगर कितनी भी मिल जाएगी ना, तो उससे ये चीज़ें नहीं आने वाली। अंदर प्रेम का भाव, लोगों से अच्छी मित्रता, अच्छी तरह से बातें करना, ये संस्कारों से ही आएगा। तो यही निवेदन है कि आज जो घटनाएं हो रही है उसके दोषी जिन्होंने अंजाम दिया है वो तो है ही, लेकिन कुछ दोषी तो हम भी हैं कि कुछ तो उनके बीच में जो है रिलेशन बढ़ा। जैसे हम कहते हैं कि भाई अच्छी कुछ दोस्ती हुई, कुछ मुलाकात हुई, तभी वो आपस में मिले, विश्वास जताया, फिर उसने ये कदम उठाया। एक ही दिन में ये कदम नहीं उठाया। तो अब आप कहोगे कि नहीं, आपका कहने का मतलब है कि उसमें उसका भी साथ है, तो वो तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि राह चलती किसी को भी उठा के वो ऐसे काट फेंक नहीं सकते हैं। कुछ दूरियां जो थी वो
बदली है, कुछ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी है, तब जाके ये कदम उठाया है। तो अपनी समाज की बच्चियों को इतना मजबूत बना दो, उनको इतना इतना मजबूत बना दो कि वो कोई भी ऐरा गैरा उनके सामने ऐसे नज़र उठा के देख भी न सके। और अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार और इतने बढ़िया संस्कारों से उनका संचालन करो कि वो किसी भी लड़की के सामने गलत नज़र से न देखे, एक मित्रता का भाव रखे और उसको देख के ये भी लगना चाहिए कि यार ये किसी संकट में है। तो अपनी बच्चियों को भी कहो कि कोई अगर अपने जाति का, अपने समाज का लड़का हो, किसी परेशानी में हो तो उसको बताओ, उसके साथ शेयर करो, हो सकता है फंसी हुई मुसीबत से मदद कर सकते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ में अच्छे संस्कार दो, संस्कारों से ही सब कुछ बदलेगा। बने रहो श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल पर, वीडियो देखते रहो और कमेंट ज़रूर करना ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी हाल ही में एक 17 तारीख को बाड़मेर के अंदर एक प्रोग्राम है, जसनाथ संस्था का भूमि पूजन है, तो वहाँ पर लाइव रहेंगे। ज़रूर आप देखना श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके थोड़ा सपोर्ट कर दो श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल का। और तेजपाल फेसबुक पेज जिस पर रोज़ ब्लॉग भी आते हैं, किसान ब्लॉग, तो आप थोड़ा सपोर्ट रखोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और वीडियो शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कराते रहो और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहो। राम राम सा। ओम नमो आदेश। जय गुरु जसनाथ जी महाराज की।